हेलो गाइस, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रेडिंग की कुछ बेसिक। अगर आप ट्रेडिंग में नए नए आते हो तो आपको पहले बेसिक पता रहना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में मास्टर कर सकोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। अगर आप ट्रेडिंग में आते हो, बेसिक सीखे नहीं हो और एडवांस सीखते हो तो आपको ट्रेडिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप कोई ट्रेडिंग कोर्स भी ज्वाइन करते हो, अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग का जो कोर्स आप लिए बाय किए हो उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले आपको बेसिक सीखना होता है ट्रेडिंग का, तब आप एक एडवांस कोर्स या किसी का कोर्स आप बाय कर सकते हो। तो बेसिक पहले आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और बेसिक में सबसे पहला हमारा आता है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज आपको इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बहुत मैटर करता है, और फंडामेंटल एनालाइज भी आपका बहुत मैटर करता है। पर फंडामेंटल एनालाइज 20% मैटर करता है, जितना कि टेक्निकल एनालाइज 80% मैटर करता है। क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करें तो आपको टेक्निकल एनालाइज करना आना चाहिए। एक साल, 1 ईयर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप देखना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप कोई शेयर को बाय करना चाह रहे हो तो आपको उसमें फंडामेंटल एनालाइज आना चाहिए। तो पहला जो, अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग में अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको अपना टेक्निकल एनालाइज भी आपको अपना सीखना चाहिए। पहले आपको सीखना चाहिए टेक्निकल एनालाइज। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपको रिस्क रिवॉर्ड। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी एक आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी एक अपना डिसाइड करना होता है। अगर आपका पास रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो आप भी कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। आता है वो है आपका इंडिकेटर या आपका सेटअप। आपको अपना एक इंडिकेटर या सेटअप रखना चाहिए। इंडिकेटर वो होता है जो आपको इंडिकेट करे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, आपको इंडिकेट करता है। और सेटअप भी वही हुआ है। अगर आप जैसे सेटअप और सेटअप उसी को बोलते हैं जिससे आप ट्रेडिंग करते हो। भाई इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। आप अगर इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करोगे तो आपका सेटअप कहलाएगा, और प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करोगे तो वही आपका सेटअप कहलाएगा। तो आपको मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपना प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। कमेंट में अगर प्राइस एक्शन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्राइस एक्शन यह जरूर से कर देना, जैसे कि मुझे भी पता चले कि कितने मेरे भाई लोग को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जानना है। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपको पहला अपना एक इंडिकेटर, जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। पहला बार में आपको इंडिकेटर ट्राई करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन ट्राई करना चाहिए, आपको कौन सा सूटेबल है। आपको पता रहना चाहिए मेरा कौन सा, आपको सब स्ट्रेटेजी यूज करना है और आपको पता लगाना है अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो कौन आपको सबसे ज़्यादा बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहा है। अगर आपका जैसे कि कोई भी EMA, सिंपल मूविंग एवरेज, ये सब आप यूज़ करते हो तो ये सब बेस्ट इंडिकेटर है। और बाकी जितना बोलिंगर बैंड ये सब है कि ये सब का आप इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो चलेगा। पर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आता है। तो आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर भी बन सकते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन में आता है कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, फिर मार्केट का बिहेवियर, ऐसा आता है प्राइस एक्शन में। चौथा पार्ट है हम लोग का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अपना एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है कि मेरा यहाँ पे इतना सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, और मैं एक दिन में कितना ट्रेड लूँगा। आपको अपना डिसिप्लिन एक बनाना है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जर्नल। हम लोग अपना सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि हम लोग अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखते, जो कि बहुत मैटर करता है। अगर आपका आज लॉस हुआ है तो आपको पता, उसमें आप एक कॉपी में लिखना है आपको तो क्यों लॉस हुआ और कहाँ लॉस हुआ, और किस तरीक़ा से मेरा लॉस हुआ और मेरा क्या गलती था उस लॉस में। आपको उसमें सब लिखना है, उस कॉपी या डायरी में। उसमें आपको सब अपना जो भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, उसमें सब आपको लिखना है। क्योंकि आज का जो आप लॉस किए वो आप कल देख के अपना गलती से सीख सको। क्योंकि मार्केट में अपना गलती से ही सीखता है ज़्यादातर ट्रेडर। देखिए, जो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और भाई का भी वीडियो देखो तो आप यूट्यूब से सिर्फ 50% ही सीख सकोगे। जो 50% है वो आपको ट्रेडिंग करके ही सीखना है। आपको अपना रियल एग्जांपल लेके सीखना है। तो जितना हो सके मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो, या कोई और भाई का भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको भी अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि आप फ्यूचर में जाके अपना जो पास्ट का लॉस प्रॉफिट वो देख सको, और क्यों मेरा लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, उस रीजन को निकाल के अपना, अगर आपका लॉस हो रहा है तो किस रीजन से लॉस हो रहा है। अगर वो रीजन से लॉस हो रहा है तो आप वो रीजन को कम कर सको, और अपना प्रॉफिट होने का चांसेस उसको बढ़ा सको। तो इसलिए अपना आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको अपना मेन पहला, तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ब्रोकर का ज़रूरत पड़ेगा, और सही ब्रोकर अगर आपका नहीं होगा, आपका ज़्यादा चार्ज लेगा तो आप उसमें जितना प्रॉफिट नहीं करोगे, जितना लॉस नहीं करोगे, उतना आप चार्ज देना पड़ेगा।
इसलिए मैं आज आपको 2 ट्रेडिंग ब्रोकर आपको आज मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। एक ग्रो और दूसरा एंजल वन। दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ, दोनों बहुत बेटर एक्सपीरियंस है, बहुत मस्त है भाई दोनों ऐप। मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली इतना मस्त ऐप चलता है कि कुछ बोलो नहीं, और चार्जेस बहुत कम है और मार्केट का कुछ हिडन चार्ज भी नहीं है। तो आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन जरूर से करा लेना, और बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कुछ चार्ज नहीं लगेगा। तो आप कम से कम 50 चार्ट देखना पड़ता है, 50 चार्ट आपको डेली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको अभी पहले मार्केट का पूरा बिहेवियर को समझना होगा। तो आपको इसलिए 50 चार्ट डेली देखना चाहिए, जैसे कि आपको हर जगह का मूवमेंट आपको पता चले। और जो हमारा 7 पॉइंट है वो है, आपको मार्केट बंद होने के बाद आपको एनालाइज करना होगा मार्केट को, क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर गया तो आपको क्यों ऊपर गया। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए मार्केट को। आपको देखिए, मार्केट बंद होने के बाद जो आपका होमवर्क रहता है वो है मार्केट एनालाइज करना। मार्केट एनालाइज करने से आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनते जाओगे। और फ्यूचर में अगर आप आते ही सोचते हो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप आएंगे, आज आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आप बिना सीखे के ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास जितना पैसा है सब लॉस हो जाएगा, और इसमें से आप जितना कैपिटल लाओगे सब वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक सीखना होगा। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे, तो अगर कोर्स ले लोगे, अगर आप बेसिक बिना सीखोगे कोर्स ले लोगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चाहे जो भी आपको सिखाए, कितनों से बड़ा ट्रेडर काहे ना आ जाए, पर अगर आप बेसिक नहीं सीखे तो आपको एडवांस भी समझ नहीं आएगा। तो पहले आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैंने जो जो चीज़ बताया, पहला टेक्निकल एनालाइज, फिर आपका है आपको अपना एक सेटअप बनाना होगा, फिर आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना होगा, फिर आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना होगा, फिर डिसाइड करना होगा, फिर आपको डिसिप्लिन डिसाइड करना होगा, फिर आपको। तो ये 6 पॉइंट है, अगर आप लोग इसे फॉलो करते हो तो आपको मैं लिख के देता हूँ, आप एक 3 ईयर्स के बाद। और हाँ, कभी भी आपको अपने ट्रेडिंग में गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप कर देते हो तो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकोगे, क्योंकि मार्केट में आने से अगर आपका लॉस होता है तो आप समझिए मैं यहाँ सीखने का पैसा दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा पैसा से, ज़्यादा कैपिटल से स्टार्ट ना करें, आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें। ज़्यादा अगर बड़ा बिग कैपिटल लाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है, आपका वो पैसा चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मॉल कैपिटल लाओ, जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000, आप इतने कैपिटल ला के यहाँ पे सीख सकते हो। अगर आप बड़ा कैपिटल लाओगे, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और इतना बड़ा बड़ा कैपिटल लाओगे, आप सोचेंगे मैं यहाँ पे इतना ला रहा हूँ, इसका डबल कर लूंगा, तो आप डबल करने के बजाय आप लॉस कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सीखना पे ध्यान देना है, ना कि आपको अभी प्रॉफिट करने में, कमाने में। कमाओ, अगर आप सीख जाते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत होगा, आपका इतना प्रॉफिट देगा कि आप फिर अब अगर आप सीख जाते हो तो आप अपना प्रॉफिट तो ऐसे ही बना लोगे। तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ पहले आपको सीखने पे ध्यान देना है, लर्निंग एंड अर्निंग। आपको पहले लर्निंग करना है, फिर अर्निंग करना है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 की सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा दीजिए। तो ऐसे ही मिलते हैं, अभी के लिए थैंक